तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टेट सफर तक की इस एपिसोड पे आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आज हमारी ओर से और इस चैनल के माध्यम से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहे पूरे परिवार के साथ खुशहाल रहे। तो चलते हैं आज की कहानी की और घटना की ओर। तो दरअसल आज की जो घटना है वो दिल्ली की है। दक्षिणी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है न्यू फ्रेंच कॉलोनी। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे 8 मई 2021 के आसपास। दरअसल इस कॉलोनी के अंतर्गत सुखदेव बिहार के नाले में एक व्यक्ति का लाश मिलता है। जो लाश जो होता है एक सूटकेस के अंदर पैक होता है। इधर पुलिस वालों को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है तो पुलिस अपने दलबल के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचती है और नाले से उस सूटकेस को बाहर निकालती है। और जब उसे खोलती है तो पता चलता है कि मरने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी उम्र लगभग 32 से 35 साल के आसपास थे। दरअसल उसके गले पे एक तेज धारदार हथियार चलाया गया था। पुलिस जब उस बॉडी को चेक कर रही थी तो पता चलता है कि उसके दाहिने हाथ पे एक टैटू होता है जिसपे नाम उसका नवीन कुमार लिखा हुआ था। तो अब प्रशासन सबसे पहले अपनी डेड बॉडी को कब्जे में ले लेती है और उसे फिर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पुलिस के सामने एक खड़ा हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का जब पहचान नहीं हो जाता वो प्रशासन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। इसीलिए अब मरने वाले व्यक्ति का डिटेल्स को लेकर के एरिया के तमाम थानों में उसको भेजती है। और जैसे ये डिटेल्स सारे थाने में जानते हैं और खानपुर के अंतर्गत एक नेमसराय थाने पड़ता है, वहां पे जब पहुंचती है तो नेम थाने की जो पुलिस होती है एक महिला को कॉल करती है जिसका नाम महिला की होती है मुस्कान। उस मुस्कान की उम्र होती है करीब 25 साल के आसपास। दरअसल मुस्कान सुबह सुबह थाने में आई थी और आकर के अपने ही पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा करके गई थी, जिसमें अपने पति का नाम उसने नवीन लिखवाया था। अब पुलिस जब मुस्कान के नंबर पे कॉल करती है तो मुस्कान का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए अब पुलिस जो है मुस्कान के घर पे अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है। लेकिन मुस्कान के घर पे जब पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि मुस्कान एक किराए के कमरे में रहती थी और उसने अपना कमरा खाली कर दिया। अब पुलिस मुस्कान के बारे में मकान मालिक प्रदीप से पूछताछ करती। तो प्रदीप का कहना था कि साहब मुस्कान करीब 1.5 महीना पहले यहाँ रहने आई थी और उसके साथ में 1-2 साल की एक बच्ची थी और मैं उसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जानता हूँ। अभी पुलिस इधर मकान मालिक से पूछताछ कर ही रही थी, उसी समय पर उसका रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुस्कान की मां का नाम है मीनू। दरअसल मीनू जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक किराए के कमरे में रहती है। जैसे पास वाले लोग ऐसे पुलिस वालों के इस तरह की बातें कहते हैं, अब प्रशासन जो है फिर से पहुंच जाती है मीनू के घर पे उससे मिलने के लिए, मुस्कान की माँ से मिलने के लिए। मुस्कान के बारे में जब उसकी माँ से मीनू से पूछताछ करना शुरू की तो मीनू कहती है कि हाँ साहब वो तो घर खाली कर दिया है पुराना, लेकिन एक नया कमरा कुछ ही दूरी पे लिया है। तो मीनू के साथ लेकर के पुलिस जाती है, मीनू के साथ लेकर के मुस्कान के नए घर पे। तो मुस्कान वहां घर पे ही मौजूद होती है अपने 2 साल के बच्चियों के साथ। अब पुलिस मुस्कान से कहती है कि दरअसल एक बॉडी मिला है हमें जिसके हाथ पे नवीन कुमार लिखा। हमको ये शक है कि शायद वो डेड बॉडी जो है तुम्हारे पति का हो सकता है, इसलिए तुम हमारे थाने में चलो और उस लाश की पहचान करो। जब मुस्कान से इस तरह की बातें पुलिस कहती है तो मुस्कान पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। पुलिस मुस्कान से समझाते हुए ये कहती है कि अगर उस डेड बॉडी की पहचान अगर तुम नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा पति जिंदा भी है या फिर मर चुका है। तब जाकर के मुस्कान कहीं तैयार होती है और फिर पुलिस के साथ थाने पे जाती है। मुस्कान जैसे ही थाने में पहुंचती है वो पुलिस उस डेड बॉडी को मुस्कान को दिखाती है। मुस्कान उस लाश को देख करके पहचान जाती है और तुरंत कहती है कि हाँ साहब ये कोई और नहीं है, दरअसल ये मेरा ही पति नवीन है। जब उस अपने पति को मृत अवस्था में देखती है उसके बाद भी मुस्कान के चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं थी और न ही वो रोती है, कोई खास बदलाव नहीं दिखता है। तो पुलिस जब देखता है तो पुलिस को बड़ी अजीब सा लगता है जिसका पति मर गया हो। उसकी पत्नी के चेहरे पे एक साथ शिकस्त नहीं। तो वो पुलिस पूछती है मुस्कान से कि तुम्हारे पति का हत्या कौन कर सकता है, ऐसा तुम बता सकते हो। तब बताती है कि मेरा पति का नाम नवीन है, मैं केवल इतना ही जानता हूं अपने पति के बारे में और मुझे नहीं पता
कि मेरे पति का हत्या कौन कर सकता है और किसने किया। अब पुलिस को जैसे इस तरह की जवाब मिला तो पुलिस को शक मुस्कान के ऊपर ही हो जाता है, लेकिन शक के आधार पर मुस्कान को कस्टडी में नहीं ले सकती थी पुलिस, इसीलिए अब मुस्कान को छोड़ देती है पुलिस। लेकिन मुस्कान जैसे अपने घर पहुंचती है, घर के जब शक के आधार पर मुस्कान के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। सीडीआर को जब पुलिस चेक करती है मुस्कान की सीडीआर को, तो सीडीआर के अंदर एक ऐसा नंबर होता है जिसपे मुस्कान लगभग लगातार बातचीत कर ही रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है वो नंबर जो है किसी जमालुद्दीन के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब जमालुद्दीन जो है, जिसका उम्र करीब करीब 21 साल के आसपास होगा, जो बिहार प्रदेश का रहने वाला है। अब पुलिस जब जमालुद्दीन के नंबर पे कॉल करती है, जमालुद्दीन का नंबर स्विच ऑफ बताता है, तब पुलिस को यकीन हो जाता है कि मुस्कान जरूर शामिल है नवीन की हत्या में। अब इसी के आधार पे मुस्कान के घर पे फिर से पुलिस पहुंचती है और आपको कस्टडी में लेकर के फिर से मुस्कान को थाने पहुंच जाती है और मुस्कान की हत्या के बारे में फिर से सख्ती से पूछताछ कर देती है मुस्कान से पुलिस। पुलिस जैसे अपनी दबाव डालती है मुस्कान के ऊपर और पूछताछ करती है, तब मुस्कान भी मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन मुस्कान जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करती है पुलिस के सामने, इसे सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो इस घटना से ठीक 4 साल पहले में साल 2016 का वो समय होता है। मुस्कान के पिता का नाम विजय होता है, माँ का नाम मीनू होता है, जिसका हम जिक्र किए। मीनू जो एक नंबर का शराबी होती है और जहां तहां शराब पी करके पड़ा रहता है, और जैसे वो जिसके वजह से उसकी घर की जो माली स्थिति होती है वो बहुत खराब होती है। मुस्कान जैसे तैसे 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई करती है। साल 2016 में अपनी पढ़ाई को छोड़ करके अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे उठा लेती है और फिर जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में जाकर के नौकरी करती है। मुस्कान जिस कंपनी में नौकरी करती है वहीं पर उसकी जो मुलाकात नवीन कुमार से होती है। अब नवीन से जब उसकी मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोस्ती होती है, और फिर दोनों के बीच में धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब नवीन और मुस्कान के बीच जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है, बातचीत होने लगती है, तो दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन दोनों के परिवार वाले इस शादी का मंजूरी नहीं देते हैं, इसीलिए मुस्कान अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के नवीन से लव मैरिज करती है और दोनों एक किराए का कमरा लेकर के दोनों साथ में ही जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शादी का 2 वर्ष बीत जाता है, उसके बाद मुस्कान एक बच्ची का जन्म देती है और जैसे उस साल 2020 का समय आता है, पूरी दुनिया में एक बीमारी फैलती है, वो होता है कोरोना, और इसी के वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन पड़ जाता है, जिसके कारण हर किसी का काम धंधा कहीं ना कहीं बंद हो चुका था। इधर नवीन का भी काम धंधा जब बंद हो जाता है, उसके घर की मालिक स्थिति जब बहुत खराब हो जाती है, तो उसके वजह से नवीन अब दारू शराब काफी पीने लगता है। इसीलिए मुस्कान और नवीन के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते थे। दोनों के बीच में जब इस तरह से लड़ाई झगड़े लगातार होते थे तो नवीन मुस्कान की बुरी तरह से पिटाई भी करना शुरू कर देता है। जैसे ही 5-6 महीने का वक्त गुजरता है, एक दिन नवीन जब मुस्कान की पिटाई कर रहा होता है, मुस्कान इस तरीके से नाराज होती है उस वक्त की अपने बच्ची को लेकर के अपने माँ के पास चली जाती है, मीनू के पास। फिर अपने माँ मीनू के पास ही रहती है और इसके बीच में जो नवीन मुस्कान को बुलाने के लिए कई बार वहां जाता है, लेकिन मुस्कान जो है अपने पति के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। इधर नवीन जब भी मुस्कान को बुलाने के लिए अपने सास के घर पे कदम रखता है, वहां जाकर के काफी लड़ाई झगड़े भी किया करता है। उसके बाद उसकी मुस्कान की माँ जो इस कदर से रूठ जाती है और परेशान हो जाती है कि मुस्कान को थोड़ी ही दूर पे बिना नवीन को बताए हुए एक कमरा दिलवा देती है, जहाँ पे मुस्कान अपने बच्ची को लेकर के अकेले रहती है। मुस्कान जिस किराए के कमरे में होती है वहीं के पड़ोस का रहने वाला जमालुद्दीन होता है। अब जमालुद्दीन जिसकी करीब करीब उम्र है 21 साल के आसपास, जो बिहार प्रदेश का होता है, जब मुस्कान के पड़ोस में रहता है, इसी कारण से जमाल और मुस्कानों के बीच में भी प्रेम प्रसंग हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग ज्यादा दिन नहीं होता है और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग हो ही जाता है, तो इस बात की जानकारी मुस्कान की माँ को नहीं पता था और नवीन अपने पत्नी के बारे में पता लगाने के लिए अपने सास के घर पे कई बार पहुंचता है, लेकिन नवीन की सास भी मुस्कान के बारे में उसे कुछ भी नहीं कहती। 1 महीने का समय बीतता है। इधर मुस्कान और जमालुद्दीन के बीच में जब ये प्यार मोहब्बत हो जाती है, तो जमालुद्दीन एक दिन मुस्कान के बच्ची को लेकर के जब मार्केट के अंदर जाता है, दुकान पे जब मिठाई खरीद रहा होता है, वहीं पे मार्केट के अंदर नवीन अपने बच्ची को देख लेता है
और नबीन जब उस बाजार में बच्ची को देख लेता तो जमालू को पीछा करता और पीछे करते करते आखिरकार वो मुस्कान के नए कमरे पे पहुंच ही जाता है। इधर मुस्कान जब अपने सामने अपने पति को खड़ा देखती है तो देख करके एकदम से हैरान परेशान हो जाती है कि आखिरकार नबीन को उसके नए घर का पता कैसे पता चला। लेकिन नबीन जब मुस्कान के नए घर पे पहुंचता है फिर से मुस्कान को अपने साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन मुस्कान अपने पति से साफ साफ कहती है कि हमें तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं है। इसके बाद भी नबीन कई बार अपनी पत्नी को मनाने के लिए जाता है वहां पर, लेकिन मुस्कान अपने पति के साथ जाने के लिए अब तैयार ही नहीं हो रही थी। 7 अगस्त 2021 के रात्रि के समय नबीन अपने पत्नी से मिलने के लिए जब उसके घर पे पहुंचता है तब उसी समय मुस्कान के कमरे में जमालुद्दीन होता है। और उस कमरे में जब जमालुद्दीन को देखता है नबीन देख करके एकदम से इतना गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी की बुरी तरीके से वहीं पे पिटाई करने लगता है। मुस्कान की जब बुरी तरीके से पिटाई करता है तो जमालुद्दीन की वहां बीच बचाव करने के लिए जरूर जाता है, लेकिन जमालुद्दीन जब उसे बचाने की प्रयास कर ही रहा था तभी नबीन अपनी पत्नी को छोड़ करके जमालुद्दीन की पिटाई करता है। जमालुद्दीन की पिटाई ही नहीं करता वो, बल्कि उसके माँ बाप को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां भी देता है। जैसे उसके माता पिता को गालियां देना शुरू करता है नबीन, वैसे ही जमालुद्दीन इस कदर से गुस्से में हो जाता है कि एक धारदार हथियार निकालता है उस घर से और नबीन के गले पे वार कर देता है, जिसके कारण से नबीन की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। नबीन जैसे इस दुनिया को अलविदा कह जाता है उसके बाद से जमालुद्दीन और मुस्कान दोनों मिल करके नबीन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहले उसकी डेड बॉडी को एक अच्छे तरीके से उसे पोंछ पाछ खून की धुलाई करना, अपने घर की साफ सफाई करना, सारे काम करने के बाद एक बड़ा सा सूटकेस खरीद के लाता है और नबीन की डेड बॉडी को उसमें पैक करता है। उसकी डेड बॉडी को जो ठिकाने लगाने के लिए उसी रात को जमालुद्दीन अपने एक दोस्त विवेक के नंबर पे कॉल करता है और इस पूरी प्रकरण के बारे में उसे सुनाता है, बताता है, कहता है कि हमें नबीन की डेड बॉडी को जो लाश को ठिकाना लगाना है। और जमालुद्दीन के घर पे जाता है और उसी घर पे उसका दोस्त जाता है और दोनों घर से उस सूटकेस को लेकर के बाहर निकलता है। एक ऑटो किराए पे करता है, उसी ऑटो किराए करके उसी पे रख करके अशोकदेव बिहार के अंदर जाता है सूटकेस को लेकर के। अशोकदेव बिहार के नाले के अंदर सूटकेस को फेंक करके अपने घर दोनों चले आते हैं और अपने ही षड्यंत्र के तहत मुस्कान अगले ही दिन अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है ताकि किसी को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक न हो। जब ये पूरी कहानी वाकई में मुस्कान पुलिस वालों को बताती है, कहती है, तो पुलिस जमालुद्दीन की उसके बाद तलाश करती है और उसके नंबर पे जब कॉल करती है जमालुद्दीन की नंबर जब स्विच ऑफ बताता है तो उसके नंबर को सर्विलांस पे डाल देती है। जैसे ही सर्विलांस पे डालती है इधर जमालुद्दीन का मोबाइल जैसे ही ऑन होता है तो उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का दिखा देता है। दरअसल जमालुद्दीन ट्रेन पकड़ करके अपने पैतृक गांव बिहार प्रदेश जा रहा था। जैसे उसका लोकेशन दिखाता है पुलिस जीआरपीएफ से कांटेक्ट करती है और मुरादाबाद से ही ट्रेन से उसे गिरफ्तार करवा लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन तीनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के सुनाने के बारे में आपका क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय।